मॉर्निंग दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पाचन तंत्र होता क्या है? पाचन तंत्र यानी वे अंग जो हमारे भोजन को पचाने का कार्य करते हैं पाचन तंत्र कहलाते हैं। पाचन तंत्र को हम दो भागों में बांटे गए हैं, एक है आहार नल और दूसरा है संबंध पाचक ग्रंथि। तो जो आहार नल होता है, आहार नल की लंबाई होती है 32 फीट होता है। आहार नल की लंबाई 32 फीट होता है। जैसे मुख गुहा में हम जब भोजन करते हैं, मुख गुहा से लेकर एक गुदा तक आहार नल की लंबाई जो होता है 32 फीट होता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं संबंध पाचक ग्रंथि। तो संबंध पाचक ग्रंथि वे ग्रंथि होता है जो इसमें से एसिड स्रावित होता है, रस स्रावित होता है, जो भोजन को अम्लीय क्षारीय इसी तरह बनाता है। इसमें आ जाएगा लाल ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय। ठीक, तो हम इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में। ठीक, तो हम उसके बाद पढ़ते हैं मुख गुहा के बारे में। हम पढ़ते हैं मुख गुहा के बारे में यानी वैकल्पिक कैविटी के बारे में। तो जो मुख गुहा होता है, इसमें मुख गुहा से पाचन प्रारंभ होता है। इसमें 32 दांत होते हैं, 32 दांत, एक जीभ होता है और 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है। 3 लाल ग्रंथियां होती है। तो दांत के बारे में हम पढ़ेंगे। दांत हमारे पाचन में मदद करता है। लाल ग्रंथियां होती है, इसको हम पढ़ेंगे। ये हमारे लाल ग्रंथि हमारे पाचन में मदद करता है। लेकिन ये जीभ होता है, ये हमारे पाचन में मदद नहीं करता है, बस ये भोजन को लचीला बना, भोजन को मतलब चबाने पर भोजन को मिलाता है बस, और उसका कुछ काम नहीं है। और जीभ का बस काम है स्वाद बताता है। इसको जब हम पढ़ाएंगे ज्ञान इंद्रिय, तो उसमें हम अच्छे से बताएंगे। तो हम पहले पढ़ते हैं लाल ग्रंथियां। ठीक, हम सबसे पहले पढ़ते हैं दांतों के बारे में, क्योंकि हम भोजन को पहले सबसे पहले दांत से काटते हैं, तो हम दांतों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो दांत जो होता है, दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। दांतों में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है दांतों में। ठीक, दांतों में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। जो दांतों का निर्माण होता है, दांतों का निर्माण, इसमें 85% जो होता है कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। दांतों के निर्माण में 85% कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। और 10% जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ठीक, दांतों के निर्माण में 85% कैल्शियम फास्फेट, 10% कैल्शियम कार्बोनेट, और शेष कितना 5% बचा वो अन्य मतलब पाया जाएगा। ठीक, उसके बाद से देख, जो मानव का दांत होता है उसके ऊपर 2 परत होता है। जो ऊपर वाला परत होता है, जो सफेद परत होता है ऊपर वाला, उसे हम एनामिल कहते हैं। शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, सबसे मजबूत भाग होता है, वो एनामिल होता है। जैसे दांत है, इसके ऊपर एक परत होता है, इसको हम एनामिल बोलते हैं। एनामिल। ठीक, दांत के ऊपर जो सफेद परत होता है इसको हम एनामिल, और जो बीच का भाग होता है इसको हम डेंटाइन बोलते हैं। दांतों के सबसे ऊपर वाला परत जो होता है उसको हम एनामिल बोलते हैं। शरीर का सबसे कठोर भाग होता है एनामिल। ठीक, और जो दांतों के बीच में उसके नीचे वाला होता है उसको हम डेंटाइन बोलते हैं। ठीक, तो जो एनामिल होता है, तो कभी कभी क्या होता है, एनामिल घिसने के वजह से मतलब घिस जाता है, तो इस जो डेंटाइनवा है, डेंटाइनवा में, और हम कुछ खाते होते हैं दांत में फंस जाता है, तो एनामिल अगर घिस जाता है तो डेंटाइन में खाना चला जाता है, यानी कीटाणु, जैसे दांत दर्द करने लगता है तो इसी एनामिल में कीटाणु चले जाते हैं, और अंदरवा से काटते हैं खूब। जब अंदरवा से खूब काटेंगे तो दांतों में होगा दर्द। ठीक, जब दांतों में दर्द होगा तो लौंग के तेल लगाने पर सही हो जाता है। तो जो दांत का एनामिल होता है वो घिसने से डेंटाइन के अंदर कीटाणु चले जाएंगे, और काटने की वजह से दांत में दर्द होता है। उसके बाद हम देखते हैं दांत जीवन में 2 ही बार निकलते हैं। दांत जीवन में 2 ही बार निकलते हैं, उसमें से और 32। अब हम पढ़ते हैं दांतों के प्रकार, यानी दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं।
इसमें से है इंसाइजर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। पहला इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसको हम हिंदी में इसको हिंदी में, इंसीजर को हिंदी में कृंतक कहते हैं, कैनाइन को हिंदी में रजनक, प्रीमोलर को अग्रचर्वणक, मोलर को चर्वणक। जो कृंतक के बारे में हम पढ़ते हैं, तो जो कृंतक होता है इसको हम नोजतीत भी कहते हैं। कृंतक को हम नोजतीत भी कहते हैं। जो कृंतक दांत होता है नाक के ठीक नीचे पाया जाता है, इसकी संख्या 4 होता है। मतलब जो कि नाक है इसके नीचे 4 दांत पाए जाते हैं, 4। तो 4 ऊपर पाया जाएगा, 4 नीचे पाया जाएगा। तो हम मतलब ऊपर के दांत पढ़ लेंगे तो उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो नीचे का दांत भी निकल जाएगा। तो हम देखते हैं कृंतक जो है 4 दांत पाया जाता है इसमें। कृंतक हो गया, 4 ऊपर पाया जाएगा। ठीक, इसका क्या काम है? काटने का काम है। काटने का कृंतक काम काटने का काम होता है। जो केनाइन होता है रत्नक, तो जो केनाइन की संख्या होती है, केनाइन की संख्या होती है 2। जो केनाइन दांत होती है इसकी संख्या होती है 2, यानी 2 ऊपर रहेगा, 2 नीचे रहेगा। जो मांसाहारी जीव होते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, बाघ हो गए, इसमें जो केनाइन दांत है ये लंबा होता है, जिसके वजह से मांसाहारी मांस उसको नोचते हैं खाने के लिए। ठीक, तो जो केनाइन दांत है इसकी संख्या 2 ऊपर और 2 नीचे हो जाएगा। उसके बाद से हम देखते हैं प्रीमोलर यानी अग्रचोड़क। तो इसको हम बोलते हैं चिक टीथ भी बोलते हैं, चिक टीथ भी बोलते हैं। और जो केनाइन है इसको हम जो नोज टीथ हम बोल रहे हैं, कृंतक को नोज टीथ है, नाक के नीचे है तो इसको नोज टीथ। और जो आँख के नीचे, ठीक आँख के नीचे है, इसको केनाइन है आँख के नीचे, इसको हम बोलते हैं आई टीथ बोलते हैं, आई टीथ। और ये जो प्रीमोलर है चीक टीथ यानी गाल के ठीक गाल के बल में, तो इसकी संख्या होती है 2 इधर होगा और 2 इधर होगा। जो प्रीमोलर होता है 4, इसकी संख्या ऊपर 4 नीचे 4। इसकी संख्या हम बता देंगे अभी, पहले यहाँ पर ध्यान देखिए। जो प्रीमोलर होता है इसकी संख्या इधर 2 इधर 2। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं मोलर। तो जो मोलर होता है इसको हम विजडम टीथ भी बोलते हैं, विजडम टीथ यानी अक्ल दांत। जो अक्ल दांत होता है इसको हम विजडम, ये भी चबाने का कार्य करता है। जो प्रीमोलर है ये भी चबाने का कार्य करता है और मोलर भी चबाने का कार्य करता है। ठीक, इसको हम इधर लिख देते हैं, दोनों का कार्य है चबाने का। इसको विजडम अक्ल दांत भी बोलते हैं। जो इसकी संख्या होती है ऊपर 3 होगा और नीचे इधर 3 होगा, इधर 3, मतलब इसकी संख्या होगा 12 होगा। ठीक, तो जैसे ये थोड़ा बड़ा बड़ा होगा, कितना हो गया? 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, तो हो गया इतना दांत, 14 दांत हुआ। लेकिन जो लास्टवा में दंतवा होता है, पिछवा का अकल दांत होता है, ये बचपन में नहीं निकलता है। ये मतलब कभी 18 वर्ष पर, 20 22 यानी वयस्क मनुष्य में ही निकलता है। लेकिन छोटे बच्चों में सिर्फ 28 ही दांत होते हैं, 28 से 30 दांत होंगे। लेकिन जो लास्टवा में दंतवा होगा ना, जिसको हम बोलते हैं अकल दांत, जब ये दंतवा सब में नहीं निकलता है, किसी में तो पूरा जीवन भर नहीं निकलता है। लेकिन जब ये दंतवा निकलता है तो बहुत दर्द होता है। इसलिए कभी भी मतलब वयस्क लोग में ही अक्सर ये दांत होता है, इसको हम बोलते हैं अकल दांत भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो गया कृंतक यानी इंसाइजर, इसको हम बोलेंगे इंसाइजर। ये हो गया रदनक, ये हो गया प्रीमोलर और ये हो गया मोलर। तो अब हम इसको 2 से गुणा करके भी देख सकते हैं, यानी इसको हम देखते हैं इंसीजर। तो इंसीजर की संख्या कितनी है? इंसीजर की संख्या 4 है। ठीक, तो 4 लिख दिए। जब 4 ऊपर हो 4 नीचे हो गया, तो 4 गुणे 2 8 हो गया इंसीजर संख्या। उसके पास केनाइन है, तो जो केनाइन है, केनाइन की संख्या कितनी है? 2। तो 2 ऊपर होगा तो 2 नीचे भी होगा, यानी 2 गुणे 2 4। उसके पास है प्रीमोलर। जो प्रीमोलर है
इसकी संख्या कितनी है, 2 इधर 2 इधर यानी 4, तो 4 गुणे 2 8। और जो मोलर है, मोलर, तो मोलर की संख्या कितनी होगी, 3 इधर 3 इधर। हाँ वो अलग जो ऊपर है एक दांत, सबसे अंदर दांत होगा अगल दांत, उसको भी बेस के मनुष्य में पाया जाएगा। तो 3 इधर 3 6 दांत, और 6 दूना 12, नीचे भी 6 ऊपर भी 6, तो कितना हो गया 12 दांत। अब इसको जोड़ने पर पूरा 32 दांत हो जाएगा। ठीक, तो हम जान लेंगे 32 तक। अब आता है दंत सूत्र आता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। अब हम जानते हैं दंत सूत्र। जो दंत सूत्र होता है, जो दांत है, ठीक, तो जो ऊपर का दांत है इसको अगर हम 20 से यहाँ से हम डिवाइड कर दें तो इधर का हम एक ही याद कर लेंगे तो सब याद हो जाएगा। एक याद करके उसको 4 से गुणा कर देंगे तो इतना दांत आ जाएगा। ठीक, तो देखते हैं, पहले इंसीजर है, इंसीजर, ठीक, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक, उसके बाद यहाँ पे भी इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसकी संख्या हम गिन के 4 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा। तो इंसीजर की संख्या कितनी है, इंसीजर की संख्या 8 है, मतलब ऊपर नीचे का मिलाकर 8 है। तो ऊपर का कितनी है, इंसीजर 4 है, तो इसको हम एक भाग में बांट दिए तो ये 2 हो गया। तो इंसीजर की संख्या कितना हो गया 2। उसके बाद से केनाइन है, तो केनाइन की संख्या इधर 1, मतलब हम बस एक तरफ ही गिनेंगे। ठीक, इंसीजर 2 हो गया तो केनाइन 1, केनाइन 1। उसके बाद से प्रीमोलर कितना हो गया, प्रीमोलर हो गया 2, और मोलर, मोलर की संख्या 3, और नीचे भी वही हो जाएगा। लेकिन ये जो है वयस्क मनुष्य का है, वयस्क में। और जो बच्चा होता है, तो बच्चा में मतलब बच्चा जब होता है, बच्चा मतलब 18 साल से नीचे जो लोग होते हैं उनमें ये दांत नहीं पाया जाता है, इसको हम अकल दांत बोलते हैं, ये दांत नहीं होता है। तो इनके लिए क्या सूत्र होगा, केनाइन उनमें भी कितना होगा, इंसीजर 2 होगा, इंसीजर के पास से क्या होगा, इंसीजर के पास केनाइन होगा तो केनाइन 1 होगा। उसके बाद से प्रीमोलर, तो प्रीमोलर भी 2 होगा। उसके बाद से होते हैं मोलर, तो मोलर संख्या कितना होगा, मोलर संख्या कितना होगा। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ई दूध तत्व होता है, सबसे पहले जमता है, उसके बाद ये भी तत्व होता है, लेकिन है जो बीचों में दूध तत्व होता है छोटा बच्चा में नहीं होता है। छोटे बच्चे में दूध बीच वाला यानी इसको क्या बोलते हैं, प्री मोलर जो होता है ये नहीं होता है। और इसमें जो मोलर संख्या होती है, मोलर संख्या सिर्फ 2 ही होती है। ठीक, तो छोटे बच्चे में 2 तो हो गया, इंसीजर हो गया 2, और केनाइन हो गया 1। ठीक, उसके बाद से जो मोलर है ये तो एक भी होता ही नहीं है, एक भी नहीं जमता है। उसके बाद से जो प्री मोलर है ये तो प्री मोलर हो गया, प्री मोलर एक भी नहीं आएगा छोटे बच्चों में। और जो मोलर है इसकी संख्या 2 ही 2 आएगा, और नीचे भी वही आएगा। तो ये हो गया दंत सूत्र, ये बच्चे का दंत सूत्र है और ये वयस्क का दंत सूत्र है। तो हम जान गए दांतों के बारे में। इसको हम मतलब ऊपर के दांत एक तरह के गिन लेंगे और उसको 4 से गुणा कर दीजिए, उतना दांत आ जाएगा 32 दांत। और अक्सर छोटे बच्चों में जो होता है 28 दांत पाए जाते हैं। ये जो अकल का दांत होता है 18 वर्ष 12 वर्ष मतलब कभी भी जम सकता है, कभी भी निकल सकता है। और जब अकल का दांत निकलता है तो दर्द होता है बहुत। उसके बाद हम देखते हैं, हम इसको अच्छे से समझाते हैं। देखिए जब यहाँ पर इंसीजर है, ठीक, इंसीजर है तो इंसीजर की संख्या 2 है, तो इसको हम जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इंसीजर 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 है। जो प्रीमोलर है इसकी संख्या 2 है, इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसकी संख्या मोलर संख्या 3 है, तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो 3 6। ठीक, तो इतना क्या, 4 2 6 4 10 6 16, 16 दांत ऊपर हो गया और 16 दांत नीचे हो गया, तो हो गया 32 दांत। बस ये समझना था। और जो बच्चे में था, बच्चे में तो 28 दांत लगभग होता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं जो हाथी होता है। ठीक, जो हाथी होता है, हाथी में हाई जो तत्व होता है, हाथी में ई तत्व हाई ये तत्व नहीं,
हाथी होता है, हाथी में जो ए, दांत होता है, केनाइन केनाइन बाहर नहीं निकला होता है। हाथी में जो 4 दांत होता है, इसी में से उनमें दांत, जो 2 दांत होता है हाथी का, इंसीजर जो होता है, हाथी का इंसीजर बाहर निकला होता है। और उस इंसीजर का कोई काम नहीं होता है, हाथी का जो दांत निकला होता है उसका कोई काम नहीं होता है। बोलते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने का और खाने का, और जो हाथी खाता है वो अंदर दांत से खाते हैं। ठीक, हम दांतों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं सल्वरी ग्लैंड ग्लैंड यानी लार ग्रंथि। तो जो लार ग्रंथि होता है ये भी पाचन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हम भोजन को दांतों से तो काटते हैं नहीं, कुतरते हैं, चबाते हैं, लेकिन मतलब मुंह में, मुख्य गुहा में 3 प्रकार की सल्वरी ग्लैंड होता है, मतलब 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है जो भोजन को लचीला बनाने में मदद करता है। ठीक, जो लार होता है मुंह में ना, मुंह में एक दिन में कम से कम 1.5 लीटर, एक दिन में 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। और जो छोटा लड़का होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें अक्सर लार गिरते रहते हैं। ठीक, तो जो लार होता है, लार बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे छोटे बच्चे को आप देखोगे, कहीं भी कुछ भी पाएंगे मिट्टी उठाकर खा जाएंगे मुंह में, और जो इसमें कीटाणु होता है, मिट्टी में जो कीटाणु होते हैं उनको लार मार देते हैं। ठीक, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें से लार गिरना आवश्यक है, जरूरी है। ठीक, तो हम देखते हैं जो मुंह में होता है लार निकलते हैं ये सारे। जो लाइसोजाइम लार है, लाइसोजाइम लार होता है, कीटाणु को मारता है, कीटाणु को मारता है। जो लाइसोजाइम तथा डाइस्टर एंजाइम होता है, ये स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। हम स्टार्च को मंड भी कहते हैं, मंड भी कहते हैं। ठीक, ये स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। लाइसोजाइम कीटाणु स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। ठीक, तो जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है कीटाणु को मारता है। टाइलिन तथा डाइस्टेट स्टार्च यानी मंड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। उसके बाद देखते हैं म्यूलिन। जो म्यूलिन होता है भोजन को चिपचिपा बनाता है। भोजन को चिपचिपा बनाता है। तो लाइसोजाइम जो होता है, लाइसोजाइम कीटाणु को मारता है। टाइलिन तथा डाइस्टेट स्टार्च को मंड को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। जो म्यूलिन एंजाइम होता है भोजन को चिपचिपा बनाता है। यानी हम अगर रोटी को खाते हैं, ठीक, रोटी को खाते हैं तो दांतवा काटने वाला काटेगा, कुचेगा, फाड़ेगा, छिलेगा। उसके बाद से जो जीभ होता है उसको लपेटेगा, और जो लार ग्रंथि होता है तो लार से लार निकलेगा, और उसमें लसर मसर, मतलब लसर मसर टाइप हो जाता है, उसमें सब मिक्स हो जाता है। और जो मुंह से मतलब मिक्स हुआ उसको हम निकालते हैं बाहर। अगर कुछ आ जाता है, कचरा वचड़ा, कंकड़ पत्थर है तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो वो अजीब टाइप हो जाता है, लसर टाइप, लसर मसर टाइप हो जाता है। और वही हम रोटी को तोड़कर पानी में मिलाकर इस तरह मिसे तो उतना लसर मसर नहीं होगा अच्छा से। और जो मुंह से निकलता है उसको हम बकल बोलते हैं, और खूब अच्छे से मिक्स हो जाता है। ठीक, जो लाइसोजाइम कीटाणु को मारता है। टाइलिन स्टार्च, स्टार्च समझ में आ रहा है आपको? स्टार्च जैसे अनाज के ऊपर जो भूसी होता है उसको हम स्टार्च बोलते हैं। जैसे गेहूं के ऊपर भूसी होता है, यानी गेहूं पिसा कर आटा है, आटा जब आटा को हम चलनी से चलते हैं तो जो इसमें भूसी निकलता है उसी को हम स्टार्च बोलते हैं। उसी को हम स्टार्च चलने के मतलब आटा को चलने के बाद भी उसमें स्टार्च की मात्रा थोड़ा कम रहता है, मतलब रहता है स्टार्च की मात्रा तब भी। ठीक, तो जो स्टार्च होता है पाचन में मदद करता है। मैदा जो होता है, मैदा में स्टार्च की मात्रा नहीं होती है, इसलिए हम मैदा की रोटी ज़्यादातर नहीं खा पाते हैं। खाने के बाद तो खा लेते हैं, पच नहीं पाता है मैदा। इसलिए जो मंड होता है कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, और म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा बनाता है। उसके बाद से हम देखते हैं जो लार ग्रंथि होता है 3 प्रकार का पाया जाता है। लार ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि पेरोटिड होता है। लार ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि पेरोटिड होता है। जो सांप होता है, सांप में जो एक पेरोटिड जो ग्रंथि है यही विष का कार्य करता है, यानी जहर का कार्य करता है। ठीक, तो लार ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि पेरोटिड। जो पेरोटिड ग्रंथि होता है इसमें विषाणुओं के संक्रमण के कारण, पेरोटिड ग्रंथि में विषाणु के संक्रमण के कारण गलसूगा रोग होता है। मतलब जो गर्दन होता है इस तरह गला होता है इस तरह फूल जाता है, इसको हम बोलते हैं गलसूगा रोग। गलसूगा रोग ये पेरोटिड ग्रंथि में विषाणुओं के संक्रमण के कारण सूज जाता है।
जिसके वजह से फूल जाता है और इसके और कुछ दिन में ही आराम हो जाता है, पट्टी उट्टी साटने से आराम हो जाता है। तो हम पाचन तंत्र में लाल ग्रंथि को कंप्लीट कर चुके हैं और दांत को भी। हम इसको लास्ट में चित्र के माध्यम से अच्छे से समझेंगे, ठीक। इसके बाद से हम पढ़ेंगे जो लाल ग्रंथि पढ़ लिए, इसके बाद से भोजन कहाँ जाएगा, भोजन जाएगा आहार नाल में। तो हम आहार नाल देखिए बता देते हैं। जो आहार नाल होता है, आहार नाल का कुछ उतना काम नहीं है। जैसे हम पानी को गिराते हैं तो पानी पाइप के रास्ते आता है, वही बस आहार नाल पाइप के कार्य करता है। जो आहार नाल है पाइप के कार्य करते हैं, यानी भोजन खाते हैं तो आहार नाल में जैसे ये मुख गुहा है, मुख से हम भोजन खाए, ये मुख गुहा है, ये जो है आहार नाल। जो आहार नाल है डायरेक्ट इस भोजन को आमाशय है, डायरेक्ट इस भोजन को आमाशय में नहीं गिरा रहता है, डायरेक्ट इस भोजन को आमाशय में नहीं गिराता है, ठीक। आहार नाल है, भोजन इसमें आराम आराम से आता है तब आमाशय में आता है। तो आहार नाल का बस यही कार्य है, कुछ ज्यादा कार्य नहीं है। और आहार नाल जो है इसकी लंबाई होता है 15 सेमी, 15 सेमी लंबाई होता है आहार नाल, ठीक। इसके बाद से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अमाशय के बारे में और छोटी आंत बड़ी आंत के बारे में, ठीक। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये है मुंह में ग्रंथि पाया जाता है, लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि 3 होता है मुंह में लाल ग्रंथि। जो सबसे बड़ी ग्रंथि दिख रही है उसे हम पैरोटिक ग्रंथि ग्लैंड कहते हैं। और यहाँ पर नीचे भी ग्रंथि है और ऊपर भी ग्रंथि है, यानी मुंह में 3 लाल ग्रंथियाँ होती है जिससे भी